खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। खंडवा में शासन के खिलाफ बेरोजगार युवक युवती अपनी मांगों को लेकर सरकार भर्ती के लिए नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। वर्षों से बेरोजगारी से जूझ रहे युवकों ने जमकर अपनी भड़ास सरकार पर निकाली। बेरोजगार युवकों का कहना था कि वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, प्रदेश सरकार सरकारी भर्ती को लेकर कोई निर्णय समय पर नहीं ले पाती है। इसी का नतीजा है कि बेरोजगारों की संख्या लगातार प्रदेश में और जिले में बढ़ती जा रही है। डिग्रियां लेकर हम सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी देने के नाम पर सरकार मुंह फेर लेती है। बेरोजगार युवती ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मामा हर वर्ष 1 लाख युवक युवतियों को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन यह सब कागजों पर ही सीमित है। कई वर्षों से हम बेरोजगार युवक युवती कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देते हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार की नीतियों से हम परेशान हैं। इसी कारण व्यापम हो या सरकारी नौकरियां, उनमें बेरोजगारों को केवल एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी शासन से मांग है कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सरकार सरकारी नौकरी निकाले, ताकि हमारा भविष्य और हमारे परिवारजनों का जीवन यापन संभव हो सके। बेरोजगार युवा रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय खंडवा पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह कार्यालय में नहीं होने पर अभी युवा कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। टीम भारतीय न्यूज। आप लोग कितनी साल से तैयारी कर रहे हैं जो यहाँ पर आखिरकार आंदोलन करना पड़ा? सर 5 साल हो गए हैं। अब घर वाले भी हमें बोलने लग गए कि कितना टाइम और दे हम तुम लोगों को, कि तुम्हारी भर्ती नहीं होती है। सर हमें कम से कम मौका तो दिया जाए कि हम अपनी प्रतिभा को दिखाएं। परीक्षा ही नहीं होती है तो हम कैसे मतलब तैयारी करे जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती है तो डेट नहीं देते हैं, पोस्टपोन हो जाती है। कितना साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए? सर 2017 से 5 साल हो गए। 5 साल से लगातार हाँ, क्या उम्मीद पाल के बैठे हैं? किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? सर व्यापम की। सर अभी तक कोई भर्तियाँ नहीं आई है। सर क्या नाम है आपका? शिवानी पटेल। क्या कारण? सर हम लोग खंडवा से हैं। हम भर्ती प्रक्रिया के लिए आंदोलन कर रहे हैं सर। हम 4 साल से लगातार यहाँ पर ज्ञापन देने आते हैं। हमारा ज्ञापन लिया जाता है, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं की जाती सर। और मुख्यमंत्री जी भी हर साल अपने भाषणों में बोलते हैं कि हम लोग 1 लाख भर्ती देंगे सर, लेकिन वो 1 लाख भर्ती आती नहीं है। 4 साल से यही लगातार हम सुनते आ रहे हैं। और सर हम लोग लगातार 2017 से तैयारी कर रहे हैं। घर से आते हैं सर, हमारे घर वाले कैसे पैसे भेजते हैं हम भी जानते हैं सर, बट हमारी कोई आगे सुनवाई नहीं है। हर बार व्यापम कैलेंडर जारी किया जाता है, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो उस व्यापम कैलेंडर को निरस्त कर दिया जाता है। सर अभी भी व्यापम में 6 भर्ती डली हुई है, लेकिन सर अभी तक सितंबर आ गया है, एक भी भर्ती अभी तक आई नहीं है। और सर मैं खुद सब इंजीनियर की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन वो 3 बार पोस्टपोन हो चुकी है सर वो एग्ज़ाम खुद। कहाँ अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ धरना दे रहे हैं? सर हम लोग कलेक्ट्रेट पे बैठे हैं। नगर निगम से सर कलेक्ट्रेट तक हमारी रैली आई है, मौन रैली, लेकिन सर हमको कलेक्टर साहब भी अभी नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दीप्ति सोनी है। मैं एक कोचिंग संस्थान का संचालन करता हूं, जो सरकारी नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। काफ़ी बच्चे व्यापम से, आयोग से जो वैकेंसी नहीं आ रहे उससे बहुत प्रताड़ित हैं। 2016-17 के बाद सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी वैकेंसी नियुक्त नहीं की गई जिससे बच्चों को अपना भविष्य दिखाई दे। इसी को लेकर बच्चों ने एक रैली निकाली है, जिसमें सभी शिक्षकों का और बच्चों का योगदान है। अभी हम लोगों की बात भी हुई थी, कलेक्टर सर को हमें आवेदन देना है। सर किसी वजह से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो सर जब भी आते हैं, सर का कहना है जब वो मीटिंग खत्म होगी तब आएंगे। तो सभी बच्चे इस बात पे एग्री है कि जब सर आएंगे तो हम आवेदन उन्हीं को देंगे। इसी के लिए ये सभी बच्चे, ये सभी बेरोजगार बच्चे जितने भी दिख रहे हैं सब बेरोजगार हैं और सब सरकार की नीतियों से परेशान हैं। तो ये चाहते हैं कि उन नीतियों में बदलाव हो। MPPSC के जो रिज़ल्ट रुके हैं वो रिज़ल्ट दिए जाएँ। 2021 वाला भी PSC अभी हुआ था, उसका कोई ठीक नहीं लग रहा है। 19 का मेंस हुआ है, उसका इंटरव्यू का लग नहीं रहा है। 20 का भी ऐसे, 21 का भी। 2022 खत्म होने वाला है, अभी तक 19 का रिजल्ट नहीं आया है। 22 कब होगी? सेम व्यापम में हो रहा है कि बच्चे 2017 में जो 1 नंबर से बच्चा रुका हुआ था, उसने कहीं ये सोचा था कि 2018-19 में SI की फिर से वैकेंसी आएगी और मैं आराम से एग्ज़ाम क्लियर करके SI की पोस्ट पे चले जाऊंगा। और ये उनके माँ बाप का भी सपना था और इसी सपने को साकार करने के लिए वो लगे थे। आज लगभग 5 साल हो चुके, वो बच्चा 1 नंबर के लिए अभी तक कर रहा है। कब तक बच्चे इतना धैर्य रखेंगे? बच्चे बहुत परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे मानसिक प्रताड़ित भी हैं।
हम पिछले 4 से 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भर्तियों के विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जो भी भर्ती आती है उसको निरस्त कर दिया जाता है, कैलेंडर अपडेट किया जाता है, कैलेंडर को हटा दिया जाता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा हुई है, उसमें इन्होंने पहले ही से पोस्ट डिक्लेयर नहीं करी कि कितनी पोस्ट पे लिया जा रहा है और लगभग 1,25,000 पद वर्ग 3 में खाली है। उसके बाद भी सरकार 7,000 8,000 पोस्ट को भर रही है और पिछले 11 साल से पोस्टें नहीं आई है। अगर देखा जाए तो अगर हर साल 3,000 अगर पोस्ट भी भरी जाती है तो आज से 8 साल के 8 या 24,000 पोस्टें ऐसी हो जाती है और लगभग 51,000 पोस्टें के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश पुलिस हो गई, पटवारी हो गई, इसके विषय में भी कैलेंडर किसी भी प्रकार का जारी नहीं किया जा रहा है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हमारी महिलाएं बहनें हैं करके वो भी तैयारी कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटियों के लिए किसी भी प्रकार की रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया जल्दी से जल्दी भर्ती निकालिए और कलेक्टर साहब अभी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे उनके हाथ में हम अपना आवेदन दिया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.